हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको 64 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस वो हैं जो आप कहीं पर भी जाते हैं जॉब्स के लिए, या कोई भी किसी जगह पर भी जाते हैं अप्लाई करने के बाद, ठीक है, इंटरव्यूज पे ना, किसी भी तरह के जॉब के इंटरव्यू के लिए। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर ये इसी इंटरव्यू क्वेश्चन से ही आपकी एक इमेज शो होती है। आप उसका आंसर किस तरह दे सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन का। तो आसान से है, ज्यादा मुश्किल में नहीं है। बस ये चीज याद रखें, आंसर आपको किस तरीके से और किस टाइम पर और किस जगह पर किस तरीके से आंसर देना है, ये चीज आपके लिए मैटर रखती है। तो सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस इन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताएं। अब ये देखें, सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देखिए, पहला तो फिर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, ये क्या, ये आप जो सोचते हैं आपके हिसाब से ये होगा व्हाट इज योर नेम। नहीं, जो ज्यादातर इंटरव्यूज होते हैं बड़ी जॉब्स के लिए होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है इंटरव्यू में, ठीक है, अब ये नहीं कि इसी तरह का, इससे मिलता जुलता भी कर सकते हैं। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ की जगह वो बोल सकते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। ठीक है, इस तरह का कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। देखें, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप अपनी सब चीजें बताएंगे, जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं और किस तरह आप इधर तक पहुंचे हैं। मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से एक छोटा छोटा सा ही आपको बताना है। ठीक है, व्हाट आर यू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें आपको अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में बतानी है, जो भी है। जिस मिसाल के तौर पर, जैसे कि मेरे स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, मतलब कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मतलब कि हर चीज में कर सकता हूं। इस तरीके से कुछ अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आपको शेयर करना है। और ये चीज, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, इस चीज पर फोकस करें। कोशिश ये करें कि वीकनेस आप शो ही ना करें। ठीक है, वीकनेस तो किसी के सामने शो ही नहीं करते, पहली बात याद रखें, वीकनेस शो नहीं करनी आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिमाग से देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मजाक में ना लें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में, ये क्वेश्चन मिसाल के तौर पे पीएमए में भी कहा जाता है, पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के इंटरव्यू के लिए, उसमें भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। ठीक है, आपकी क्या खामी है, मतलब कमजोरी क्या है आपकी, आप पता है क्या आपको इसका आंसर देना है। या तो आपको एक डिप्लोमेटिक वाला आंसर देना है कि मतलब कि कमजोरी भी ऐसी बताएं कि जो कमजोरी हो ही ना, स्ट्रेंथ वाली कमजोरी बताएं उनको। वो आप खुद, आपके पास माइंड होगा, आप इधर तक, जब तक आप इस इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, लाजमी बात है आपने कितनी टेस्टें पास की होंगी इस वर्ड तक पहुंचने के लिए, तो आप इसका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जो आपके माइंड में आ रहा है। लेकिन शर्त क्या है कि इंटरव्यू तक पहुंचे हो। अगर आप इसी तरह मेरी वीडियो देख रहे हो, इंटरव्यू तक ना पहुंचे हो, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अभी भी मैं बता रहा हूं, पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, लेकिन इंटरव्यू का क्वेश्चन जो आपको वीकनेस का है, तो ये आपको वीकनेस शो ही नहीं करनी, बिल्कुल भी। चीज अपने माइंड में डालने, वीकनेस शो नहीं करनी। कोई सी भी आप वीकनेस इसके अंदर से कमी पेशी करके आगे पीछे काट दें वीकनेस को, या वीकनेस की जगह पे आप कुछ और बता दें। ठीक है, वीकनेस मतलब ये नहीं कि हमें वीकनेस का वो पूछ रहा है आप अपने बारे में बताने लग जाएं। वीकनेस में आप ये बता दें कि भाई मेरी वीकनेस जो है ना, वो मैं खुद बनाता हूं। ठीक है, वीकनेस मेरी कोई है ही नहीं। इस तरह का एटीट्यूड वाला क्वेश्चन हो, मतलब कि आप आंसर दें उसको कि अगला बंदा इंप्रेस हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, अब होता हो ऐसे नहीं कि आपसे लाइन तार एक शीट होगी उसमें सारे पूछे, नहीं, ये क्वेश्चन है जो कॉमनली तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, टेल मी अबाउट समथिंग यू डिड और फेल टू डू डेट यू नाउ फील अ लिटिल अशेम्ड ऑफ। अब ये देखें, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बहुत है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए कि देखें, टेल मी अबाउट समथिंग यू डिड। ठीक है, मतलब जो तुमने करा हो, जिसमें तुम फेल हुए हो और तुम्हें शर्मिंदा महसूस करा हो अपने आप को। ठीक है, अब क्या है, अब हम तो बहुत सारी चीजों में ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या, इसी के साथ एक चीज याद रखना, जब ये चीज आप सेंटेंस अपनी बता रहे हो, भाई हाँ मेरे साथ इस तरह का सीन हुआ था, मैंने मतलब करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुआ, लेकिन वो उसके साथ ये भी क्वेश्चन करेंगे कि क्यों हुआ, तो उसमें आप ऐसी वीकनेस बतानी है आपको, ठीक है, जो इससे मिलती जुलती हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट वीकनेस से जितनी कम वीकनेस शो करेंगे उतना ज्यादा इंप्रेशन आप अच्छा पड़ेगा, या तो शो ही नहीं करनी है। अब देखें, इधर आप शो करनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन है,
अब ऐसा तो बंदा है नहीं जिसकी वीकनेस हो ही ना, ठीक है। तो इसमें वीकनेस आपको इस तरीके से शो कर, तो याद रखें मेरी बात, मैं आपको ये बता रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन नंबर 3 ये समझे ये रिलेटेड है एक दूसरे से। तो कोशिश करके अपनी वीकनेस शो नहीं करनी आप लोगों को। अगर शो करते हैं, लेकिन करनी तो पड़ेगी हमें शो, लेकिन इस तरह की वीकनेस शो करनी है आपको जो कि मतलब इतनी ज्यादा हैवी ना हो। मिसाल के तौर पे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको जॉब करनी है मिसाल के तौर पे कॉल सेंटर के लिए, ठीक है। अब कॉल सेंटर के लिए अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, उधर इस आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेंगे आपकी वीकनेस क्या है, आप बोलते हैं मेरा स्पीकिंग पावर बिल्कुल नहीं है। अब अगर आपने ये वर्ड यूज किया स्पीकिंग पावर बिल्कुल नहीं है, तो आप किस तरह वो जॉब पे रखेंगे, ठीक है। वो तो आपको उसी जगह आपकी सीवी फाड़ देंगे, या मतलब आगे पीछे फेंक देंगे, मतलब हटा देंगे, और दोबारा आपको उधर आने का शायद फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर वो बात मतलब कि वो टीम बैठी हुई है आपकी इंटरव्यू वाली, तो आपको दोबारा भी नहीं आने देंगे, क्योंकि स्पीकिंग पावर मस्ट होता है कॉल सेंटर के लिए। अब आप चले जाएं किसी भी, अब मिसाल के तौर पे अब कोई एक जॉब के लिए आपने बताया कॉल सेंटर, स्पीकिंग पावर मस्ट है उसमें। उसके अलावा चले जाएं अब किसी भी टाइपिंग जॉब के लिए, अब बताते हैं मेरी आईज वीक है बहुत, तो मैं देख नहीं पाता सही तरीके से, ये मेरी वीकनेस है, इनर वीकनेस है मेरी। अब ये बता दें तो बंदा क्या बोलेगा, आप किस तरह रखेंगे जॉब पे। और वैसे ही पता है पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी है। तो इसको चलते हैं, अब इसमें ज्यादा टाइम हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वाई आर यू लिविंग और डिड यू लीव दिस पोजिशन। अब देखें इससे, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक तरीके से देता हूं, ये क्वेश्चन आपको किस तरह हैंडल करना है। सबसे पहले एक चीज याद रखें कि देखें अगर आपसे एक पूछ रहे हैं मिसाल के तौर पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर फ्रेश हैं तो कोई मसला नहीं होता इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर देखें दूसरा ये क्वेश्चन देखें, मैं इससे मिलता जुलता ही आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन जो आपसे मिलता जुलता है इससे, अगर आप कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं प्रीवियस जॉब छोड़ के इस जॉब में, तो बेसिक रीजन होता है सैलरी का, ठीक है, और या तो टाइमिंग का, वो सारा आप शेयर करेंगे। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि भाई अगर आप फ्यूचर में जॉब क्यों छोड़ना चाहेंगे, ये हाँ, तो आप ये बोलेंगे भाई सैलरी मेरी अच्छी नहीं है, टाइमिंग मेरी अफोर्डेबल नहीं है, और सीट मेरी अच्छी नहीं है, पोजीशन, ठीक है, मुझे थोड़ी अपर लेवल की पोजीशन चाहिए मेरी काबिलियत के हिसाब से। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपका माइंड क्रिएट करते हैं, आप में कॉन्फिडेंट पैदा करते हैं, और आपकी एक जेम्स बनते हैं आप, ठीक है। कंपनी के लिए या कोई भी एक इदारे के लिए जेम्स बनते हैं, ठीक है। द साइलेंट ट्रीटमेंट, अब ये देखें साइलेंट ट्रीटमेंट, व्हाई शुड आई हायर यू। अब देखें साइलेंट ट्रीटमेंट को करें साइड, सबसे पहले ये देखें व्हाई शुड आई हायर यू। अब देखें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू, मतलब मैं तुमको क्यों जॉब पर रखूं। तो आप अपने उसके अंदर अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बताएंगे, स्किल्स बताएंगे अपने, और वो ये कहेगा हाँ हमारे पास इस तरह के बंदे हैं, लेकिन तुम में क्या है। मस्ट भी चीज याद रखें कि यूनिक चीज हो जो आपको यूनिक बनाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको यूनिक बनाती है, तो आपको ये हायर करेंगे लाजमी। अगर आपको यूनिक नहीं बनाती, तो आप ये करते हैं कि हर चीज अपनी परफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। इससे आपको होता है बहुत नुकसान, ठीक है। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि देखें हर चीज आप परफेक्ट दिखाएंगे, अगला बंदा भी, शातिर बंदा बैठा होगा ना, वो हर चीज आपकी समझता है, वो बंदे को ये पहचान लेता है दूर से कि बंदा किस टाइप का है, किस चीज को अंडरस्टैंड करने वाला बंदा है, ठीक है। तो इसमें आप जब भी ये क्वेश्चन हो, उसमें आपको ये आंसर देना है कि देखें मेरी स्ट्रांगनेस ये, स्ट्रेंथ ये, वो कोई छोटी सी ऐसी चीज जो यूनिक बनाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अपनी वीक पॉइंट ऐसी बता दें जो मतलब के होनी ही वीक पॉइंट चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ पॉइंट ऐसी बता दें जो कि मतलब के इररिलेवेंट हो, ठीक है। इररिलेवेंट होगी तो आपको ये निकाल देंगे, क्योंकि आप लोग यही करते हैं, ठीक है। अब आपको चीज याद रखनी है, व्हाई शुड आई हायर यू। देखें मिसाल के तौर पे आ जाते हैं, ये कंपनी है मशीन बनाने वाली, ठीक है, मशीन बनाने वाली एक कंपनी है, ठीक है। अब इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अब आप इसके अंदर बोलेंगे सर मैं मशीन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, उसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह मुझे मालूम है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, किस तरह बनती है, क्या नहीं है, क्या प्रोसीजर, सब चीज A to Z आप इसके अंदर बोलेंगे, और हर कोई ऐसे बोलेगा, ठीक है। अब आ जाती यूनिक बनाने वाली बात, सर मुझ में एबिलिटी इतनी है कि सर आप मैं पार्ट टाइम पे भी आ सकता हूं, मतलब कि जिस टाइम पे मेरी जरूरत होगी उस टाइम पे आ सकता हूं, मैं अवेलेबल होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के लिए सब चीज बताएंगे। हाँ ये याद रखें अपना इंप्रेशन नहीं गिराना,
आपको पता है हमें जरूरत है जॉब की, हर चीज है, हर बंदे को है, ठीक है, लेकिन इंप्रेशन नहीं गिराना। इंप्रेशन बहुत मस्त होता है, आपके पैरों में गिरने से, किसी तरीके से ये इमोशनल करने से जॉब नहीं मिलती। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, बंदे बहुत बेरहम हैं आज के दौर में। कभी आप ऐसे पैरों में गिर जाएं इस तरह के, यही बात कर रहा था मैं, वाई शुड आई हायर के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि जिस तरह आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आर यू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोजिशन, ठीक है। अब इससे मिलते जुलते सवाल ये इस तरह, ठीक है। अब देखिए क्या आप इस पोस्ट के लिए वेरीफाइड हैं नहीं है, ये देखें बात घुमाने वाली। आप इस चीज को समझे, अगला बंदा आपको घुमाने की कोशिश करेगा, आपको घूमना नहीं है, ठीक है, और ना ही उस बंदे को घुमाना है, ठीक है। अगर आपने उस बंदे को घुमाने की की तो बंदा आपको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी घूमी हुई बात को आपको घुमाना है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि मुश्किल होता है, ठीक है। अब वो बोलेंगे आप इस पोस्ट के लिए क्यों हुए, कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या, मतलब इतना सारा रायता कर देंगे। उन लोगों को पता भी है कि आपने क्या क्या क्वालिफाइड किया है, एलिजिबल हो, जब भी आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, ठीक है। इस तरह आपको बंदा घुमाने ही करेगा, लेकिन घूमना नहीं। अब ये देखिए इधर आए क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद अपने आप कहां देखते हो, 5 साल पैसे। अब ये देखें इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस तरह होंगे। देखें एक क्वेश्चन में भी बंदे 2 क्वेश्चन करते हैं, वो कैसे कि वो पूछेंगे कि आज से 5 साल बाद आप कहां होगे और आज से 5 साल पहले आप कहां पर थे, दोनों चीज घुमाएंगे आपसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखें आप बताना कि ये नहीं कहना कि बस मैं अब कंपनी का मालिक होऊंगा, मैं अब कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। इस तरह की अगर आपने बात की तो शायद आपको किक आउट कर दें, ठीक है। क्यों किक आउट करेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी की अभी इसमें बात चल रही है मेरी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी की नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर आपसे बोले 5 साल पहले कहां थे, 5 साल पहले आप बता दें भाई कि मैं यूनिवर्सिटी में था, उस टाइम पे मैंने ये किया, मतलब उस टाइम पे मेरा सेमेस्टर रिजल्ट आया था इस दिन के। परफेक्ट कैलकुलेशन रखे, अगला बंदा आपसे कंफ्यूज हो जाए इसके पास इतनी कैलकुलेशन क्या है। और ज्यादातर देखें आप जहां पे भी इंटरव्यू पे जाते हैं, कुछ तो इस तरह के आईक्यू वाले बैठे होते हैं, पूछते हैं कि भाई आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए ऊपर तक। हर चीज आपसे प्रॉपर तरीके से पूछी जाती है एक वे में, और ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिखाना है उनके सामने, और ये चीज याद रखें उनको कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक है। 10 डिस्क्राइब योर आइडियल कंपनी लोकेशन एनी जॉब, मतलब आप कौन सी जॉब, एक देखें इस तरह क्वेश्चन अब 2 इसमें से होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के 2 या 3 नजरिए होते हैं, वो किस तरह पूछने वाला उस बंदे से डिपेंड करता है। अब ये जो क्वेश्चन है अब इसको इस तरह लेते हैं हम, ठीक है, कि भाई आप अपनी जो है कंपनी कौन सी चाहते हैं, लोकेशन क्या चाहते हैं, जॉब क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हर कोई बंदा यही चाहेगा जिसमें काम कम हो, पैसे ज्यादा हो, लोकेशन घर के करीब हो, ठीक है, मतलब कि एक लग्जरी लाइफ की तरह हो, ठीक है। तो हर चीज बताई जाएगी इसके अंदर कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी। अब आ जाते हैं इस चीज पे। अब आप में हर कोई बंदा पता है इसमें क्या करता है, मस्का लगा देता है। मस्का क्या लगाता है, भाई आपकी कंपनी अच्छी है, ये है वो है ये है वो। हाँ लगाना है मस्का, लेकिन क्या एक हद तक, लेकिन अपनी काबिलियत भी दिखानी है। अब ये देखें मिसाल के तौर पे मैं प्रीवियस वर्क करता था किसी कंपनी में, ठीक है। तो अब उस कंपनी में आपको क्या कहना है कि भाई मैं जो वर्क करता था कंपनी के अंदर, तो वो जो कंपनी थी मुझे सैलरी भी अच्छी देती थी, मतलब हर चीज अच्छी थी, लेकिन क्या है उधर वर्क मुझसे बहुत ज्यादा करवाते थे और सैलरी जो है ना मेरे हिसाब से नहीं थी, ठीक है। इस वजह से मैं आपकी कंपनी में आना चाहता हूँ, ठीक है। और आपकी कंपनी का थोड़ा सा लेवल भले उस कंपनी से नीचे है, लेकिन सैलरी आपकी अच्छी थी, इस वजह से मैंने सैलरी की वजह से अट्रैक्टिव हुआ और अपना पूरा दूंगा मैं आपके पास। इस तरह का कुछ आंसर बना के आपको देना है ताकि अपनी काबिलियत शो हो, ठीक है। अब वो ये देखेगा यार इससे वो कंपनी इतना वर्क ले रही थी और हमसे ज्यादा उसका लेवल था, तो ये हम लोकल कंपनी में आ रहा है बंदा हमारी में, तो वजह क्या है, वजह सैलरी है। मेन चीज जो मैटर करता है हर एक बंदे के लिए, सैलरी, सैलरी मैटर करती है, ठीक है। लोकेशन और कंपनी ये इतना मैटर नहीं करते, और जॉब तो हमारे पास पता है आपको, हम जॉब के लिए तो इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, व्हाट आर योर करियर ऑप्शंस राइट नाउ। ये भाई आपसे थोड़ा रायता करेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई
हर चीज को आपको ये सिंपल तरीके से आंसर देने ही होगा, ठीक है। व्हाट आर योर करियर ऑप्शन नाउ, बोल दो भाई मेरे सामने बहुत से करियर पड़े, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अट्रैक्टिव लगी, ठीक है। सैलरी का आपको इतना भी, देखें मेरी बात अभी याद रख लें, उस बंदे को ये शो मत कराइएगा कि बार बार के सैलरी ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा ही इंपॉर्टेंट है। वो बंदा, ये कंपनी वाले ये सोचेंगे ये बंदा लालची बंदा। कंपनी को बार बार पैसों का मत शो कराइए कि मैं सैलरी की वजह से ही आ रहा हूँ, सैलरी की वजह से आ रहा हूँ, क्योंकि वो कंपनी फिर आपको ये समझेगी कि ये बंदा लालची है और उनको मेहनती बंदों की जरूरत होती है। क्यों क्यों नहीं हो, क्योंकि आप भी कंपनी खोलेंगे तो आपको भी क्या पैसे लेने वाले चाहिए या पैसे निकलवाने वाले चाहिए, ये चीज याद रखें। तो हर एक चीज पे पॉइंट ऑफ व्यू माइंड का यूज करें, माइंड का आईक्यू तेज करें। जितना आपका आईक्यू तेज होगा, भले आपके पास कुछ भी ना हो, आईक्यू तेज हुआ आपका, सच बोल रहा हूं मैं, आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। आईक्यू बहुत तेज होना चाहिए आपका। आप आ जाते हैं हमारे कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि देखें, अब आते हैं व्हाट आर योर करियर ऑप्शन राइट नाउ, ये बता दिया था मैंने। वाई, ये देखें क्वेश्चन नंबर 13, वाई हैव यू बीन आउट ऑफ वर्क सो लॉन्ग। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस तरह होंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है, कि वो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब आपसे पूछे, मिसाल के तौर पर आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं और 2 साल पहले आप बेरोजगार बैठे थे, अब आप एक जॉब के इंटरव्यू पे जाते हैं, बोलेंगे कि आप वर्क क्यों नहीं कर रहे थे इतने टाइम से, तो आप क्या बोलेंगे, पीछे का क्राइटेरिया मेंटेन करना होता है, ये चीज याद रखें। भले आपके 5,000 क्या 2,000 की भी जॉब लग रही है, लगनी होनी चाहिए, पीछे का क्राइटेरिया मेंटेन होना चाहिए। जब बंदा अपने फॉर्म में होता है ना, देखें क्रिकेट खेलते हो गया, जब बंदा फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उस बंदे को लेते ही लेते हैं क्रिकेट में, ठीक है, क्योंकि फॉर्म तो चाहिए होता है मेन चीज। अब ये बंदा फील्ड से दूर हटा हुआ तो लाजमी बात 2 सालों में भूल नहीं गया होगा, ये नहीं गया होगा, तो इतने सारे सवाल पैदा होते हैं एज अ कंपनी मैनेजर के अंदर, जो एचआर होता है, जो हायर करता है, सब चीज के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, टेल मी ऑनेस्टली अबाउट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट ऑफ योर बॉस, कंपनी मैनेजमेंट टीम etc। अब अगर ये देखें, ये क्वेश्चन भी 2 से 3 नजरिए का है, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना है। देखें, मिसाल के तौर पर आप कंपनी में काम करके आए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किस कंपनी में आप काम करके आते हैं तो उसकी सब चीज आपको नहीं बतानी कि वो कैसा है, क्या नहीं, क्या बुराई है, ये वो, ये बेवकूफी है बहुत बड़ी, क्योंकि अगला कंपनी का मालिक जिसमें आप जा रहे हैं वो भी ये सोचेगा यार ये निकलने के बाद मेरी बुराई करेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ना भाई, बंद भी हो सकती है, बंदा छोड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं। तो अपने बॉस की इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं करनी है, ना उसकी इतनी खासा वीक पॉइंट बतानी है, ना इतनी स्ट्रांग पॉइंट बतानी है, ठीक है। हर चीज एक नॉर्मल रेंज में रखनी है, आपके लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, व्हाट गुड बुक्स हैव यू रीड लिटली। अब देखें, इस तरह के क्वेश्चन है, ये तो टाइम पासिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी बुक आप पढ़ के आए हो, किस तरह की बुक पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या नहीं है, मतलब घुमाना इनों का काम है, ठीक है, इंटरव्यू लेने वालों का। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो ये हो गए हमारे 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये थे हमारे इंटरव्यूज क्वेश्चन, जो कि हमारे पीएमएस में भी यूज होते हैं, अकेडमीज के बारे में क्या बोलते हैं, किसी भी इदारे में चले जाएं जॉब्स वगैरह के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएंगे। तो इन क्वेश्चन से आपको भागना नहीं, इन क्वेश्चन का हाजिर होके दिमाग, देखें हाजिर दिमाग से जवाब देना, एक्टिव माइंड से, तभी आप एक अच्छी प्रोग्रेस गेन कर सकते हैं और मतलब इंप्रेस कर सकते हैं अपने बॉस को, ठीक है, या एचआर को, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, ठीक है। अब बारी आती है इंटरव्यू क्वेश्चन क्यों हम रीड करें, क्यों पढ़ें। देखिए, अगर आप अभी इंटरव्यू का टाइम नहीं है आपके पास, मतलब कि अब उस लेवल तक आप नहीं पहुंचे इंटरव्यू तक, इसकी प्रिपरेशन अभी से ही कर लें, क्योंकि कभी भी वक्त आ सकता है इंटरव्यू लेने का। कुछ तो होते हैं वॉक इन इंटरव्यू, मतलब आओ बस इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए आप फुल प्रिपेयर होके जाएं। कुछ सवालात हैं जो आगे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी मैंने सिर्फ 15 पढ़ाए हैं, आपको 15 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसलिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना लाजमी, क्योंकि ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें।
तो दोस्तों दुआ में याद रख रहे हैं, खुदा हाफिज।